ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਪਿੰਕੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। माँ के पेट से आया था, ये माँ के पेट से आया था। साफ साफ बोलना, सुखी सुखी रहना माँ के पेट से आया था। अंदर जो बहुत सारी चीज़ें उमड़ घुमड़ रही थी बचपन से, तो सोचा कि इन्हें बाहर निकालें। बाहर निकाला तो निकलने लगी। निकालें कैसे निकालें, तो मैं सोचा कि भाई लिखते हैं कुछ, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लिखा तो लिखता चला गया, लिखा तो मेरे ख्याल से वर्ड्स मिलते चले गए, घटनाएं आती गईं, हादसे आते गए, सारे के सारे तजुर्बे आते गए। उससे जो है मैं निकलता गया, साफ़ होता गया, हल्का होता गया। तो मुझे लगा और साफ़ होते हैं, और साफ़ होना ज़िंदगी साफ़ होने का नाम है। ऐसे करते करते लिखता गया। आज की तारीख में आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं जी। मैंने सुना है कि आपको ज़िंदगी में व्यस्त रहना सबसे ज़्यादा पसंद है, कि इंसान जितना ज़्यादा हो सके काम कर सके। तो मुझे लगता है ये जो बल्ली मरान है, आपने वो एक ज़रिया ढूंढा है कि आप बिजी रह सकें ज़िंदगी में और कुछ भी कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी इसके कॉन्सर्ट्स बहुत हो चुके हैं, बट ये न्यू ईयर है, तो यहाँ से चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत हो रही है। तो मुझे लगता है पूरे साल व्यस्त रहने का आपने ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये तो है ही। इसके अलावा मेरे एक्टिंग के असाइनमेंट्स हैं, इसके अलावा मेरा नावल का असाइनमेंट है, नावल आ रहा है मेरा, उसके प्रमोशन में बिजी हो जाऊंगा अभी। इसके अलावा मेरे एक्टिंग के असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं वो। तो ये सबको जोड़ जाड़ के, मतलब आपके राहुल जी बैठे हुए हैं, ये सब देखते हैं, सारा मैनेज करते हैं। तो कितने दिन मेरे को ये परफॉर्मेंस करना है, कितने दिन मेरे को फिर घर भी चलाना है मुझे। घर पर जो है ध्यान देना सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। ये सब काम होने के बावजूद भी घर के लिए टाइम निकालना है, वो सब भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है अपने समय पर होती रहेंगी। तो मेरे ऊपर ऐसा कोई वो नहीं है, बोझा नहीं है कि मेरे को ये करना है या व्यस्त होना है। व्यस्त तो हूँ ही मैं, व्यस्त तो रहता ही रहता। कुछ भी काम नहीं कर रहा मैं तब भी व्यस्त रहता हूँ। व्यस्त रहना तो बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। ज़िंदगी में बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। भले आप किसी भी चीज़ में हो जाए, भले आप ध्यान कर रहे हों, सोच रहे हों, चुपचाप बैठे हों, सो रहे हों, आपके व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। खाली दिमाग नहीं रखना चाहिए। तो व्यस्त तो रहूँगा ही मैं, व्यस्त रहने में इसका खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये भी एक चीज़ है। बल्ले मारन भी एक चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको मुकाम तक पहुंचाना है। अगले 1-2 साल तक ये बढ़िया तरीके से क्लाइमैक्स तक पहुंचाएगी जी। तो शुरुआत सिर्फ भारत से हो रही है क्या? इसका कोई प्लान कि वर्ल्ड टूर के रिलेटेड कुछ आपने सोचा हो कि बाहर तक जानी चाहिए? क्योंकि मैंने जो आपके शब्द सुने हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ तक सीमित रहने चाहिए। जो आपके शब्द हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने चाहिए। बिल्कुल यही प्रयास है, यही कोशिश है कि ये सारा का सारा जो है मतलब हर हद को छुए, हर जगह जाए। और बाहर भी लोग बाग हैं काफ़ी इसके प्रशंसक, तो उन तक जाना ज़रूरी है। तो उन तक पहुँचाई जाएगी बाकायदा, आपकी सोच के पीछे क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप भगत सिंह से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं? ऐसा नहीं, ऑब्सेस्ड नहीं हूँ मैं, तारीफ करता हूँ, क्यों पसंद है मुझे बहुत। मतलब वो और विवेकानंद, 2 लोग ऐसे हैं जो जिन्हें यूथ को मतलब उन्हें इंस्पायरेशन मानना चाहिए। 2 लोग ऐसे हैं जो नौजवानों के लिए बहुत सारी बातें कह के छोड़ गए हैं। उन दोनों ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, विवेकानंद ने भी और भगत सिंह ने भी, जो हमारे बहुत काम आ सकती हैं अगर हम चाहें तो, अगर हम उन बातों को अपने ज़िंदगी में उतार सकें तो। इसलिए जो है मैं भगत सिंह साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, और उनकी राइटिंग से लेकर उनके जो भी लेक्चर्स थे उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ, सेम एज विवेकानंद। दैट्स ऑल जी। भगत सिंह के बारे में आपके मुंह से बहुत तारीफें सुनी हैं, बट क्या अब जिंदगी में कुछ और भगत सिंह के बारे में कुछ पर्सनली और लिखने की, या कुछ और हमें दर्शकों को दिखाने का? नहीं हो गया, मेरा प्ले लिख लिया, एक फिल्म लिख ली मैंने, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। मैंने प्ले लिख लिया, गगन आवाज, मैंने बहुत बोल लिया उनके बारे में। तो अब ऐसे ज़बरदस्ती उनके बारे में कुछ बोलना नहीं। इतने सस्ते आदमी नहीं थे वो जी, इतने हल्के आदमी नहीं थे कि उनके बारे में बोलते रहें आप। जब भगत सिंह साहब की एनिवर्सरी होती है तो मुझसे बहुत सारे टीवी चैनल्स पूछते हैं कि सर आप अपने राय रखिए। मैं कहता हूँ कि अब राय मैं देनी थी, दे चुका। अब इसके आगे उनके बारे में बोलना मतलब बदतमीजी होगी जी। तो ज़बरदस्ती। और दूसरी बात है कि भगत सिंह ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर मुझसे अधिक जो है लोगों ने बहुत पढ़ा लिखा है, मुझसे अधिक लोग बाग जानते हैं उनके बारे में। तो मैं ऐसा क्लेम नहीं करता कि आई एम द मैं एक्सपर्टाइज रखता हूँ भगत सिंह साहब के और बोलने की। ये है कि मैंने आपके मतलब उन्हें बहुत जिया है, मतलब उनको अपने ख्यालों में बहुत जिया है। तो इस तरीके से जो भगत सिंह साहब के मैं नज़दीक महसूस करता हूँ जी। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ बल्ली मरान के बारे में अगर मैं एक बात पूछूं, अगर इसको आप 1 वर्ड में कुछ डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? बल्ली महारान। यस, बल्ली महारान।
ओके, आपने बोला। नाइस आंसर है, स्वतंत्र। फायदा ले लिया आपने इस बात का। वली वारान एक कोलाज है बहुत खूबसूरत गानों का, जिसमें कि मेरे फिल्म के सॉन्ग्स नहीं हैं। फिल्म के सॉन्ग्स हैं तो उन फिल्म के सॉन्ग हैं जो पहले थिएटर के सॉन्ग्स थे, जैसे कि गुलाल हो गई या गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई। इसके सॉन्ग्स पहले थिएटर के सॉन्ग्स थे। तो इसके अलावा मेरे वो सॉन्ग्स हैं जो कि मेरे सिनेमा में इस्तेमाल नहीं हुए कभी। सरस सॉन्ग्स हैं, बहुत ही रसीले चुटीले सॉन्ग्स हैं, तंज वाले सॉन्ग्स हैं, सोशो पॉलिटिकली अवेयर सॉन्ग्स हैं, बड़े चोट करते हुए सॉन्ग्स हैं, बुरा ना मानो होली वाले सॉन्ग्स हैं। मतलब कोई बुरा नहीं मानेगा इन सॉन्ग्स का, सब मज़े लेंगे और माँ बहनें गाएंगी इनको। मतलब सब असली इसमें जो है वो खासियत ये रखी गई है कि हर बंदा इनसे डरे नहीं, सॉन्ग्स को देखकर डरे नहीं कि यार ये क्या सुन लिया हमने, ये सुन लिया हमने, ये सुन लिया, जिससे कि वो गा सकें इनको। यही करके हम इसका बाद में एल्बम निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग बाग तक पहुँचें और लोग बाग सुनकर आएँ कि हम आज ये सुनने वाले हैं। इसका एल्बम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करके जो है हम कर रहे हैं। दैट्स ऑल जी, थैंक यू सो मच। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और शाम को आपके कॉन्सर्ट में ज़रूर मिलते हैं। चलिए जी, इंशाल्लाह मिलिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए।